तो मैंने लिफ्ट में हाथ दे दिया का एक ग्रेप वाली बहुत छोटी थी। यस, लाइक मैं सोचती हूँ मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप इसमें Hi guys, welcome back to my another episode with Nandini Bhautika, the divine journey of Nandini Bhautika. Hi Nandini, how are you? इसमें आपका फाइन कैसा लग रहा है आपकी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पॉजिटिव वाइब्स एंड एवरीथिंग सो Last and I'm really thankful that आप अपना टाइम निकाल कर आए. So आपसे बहुत कुछ जानना है, सीखना है और हमारे ऑडियंस को भी बताना है. सो मैं शुरू करना चाहूँगी आपके लाइफ जर्नी के बारे में. मेरी लाइफ जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मतलब बचपन से मैंने खाली तकलीफ़ें ही नहीं की, पर मैं मम्मी कभी तकलीफ नहीं सकता. मुझे लगा कि ये बस एक तरीका है भगवान का कहने का कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने बुरी चीज़ें देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उन बुरी चीज़ों के बाद वो मुझे ये करते हैं कि मुझ पर विश्वास रखते हैं. वाह, दैट्स रियली इंस्पायरिंग. सो नंदनी, ये जो पॉजिटिव एनर्जी और ये जो फेथ है आपके अंदर, ये कहाँ से आता है? लाइक इज इट इनबॉर्न और या आप लोगों को देख के सीखते हो? सॉरी बट मैं लोगों को देख कर तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मैंने मेरे पेरेंट्स से ये सीखा है कि अपने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आप को अपवर्ड पुश करना चाहिए. तो ये मैंने मेरे पेरेंट्स से ही सीखा है कि कैसे मोटिवेटेड रखते हैं अपने आप को. नल्ली, आपका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सबसे शुरू हुआ देखा आप बड़े होके आपको रियलाइज़ हुआ कि ये शुड बी स्पिरिचुअल, या आपके ये बचपन से ही था? नहीं, ये मेरा बचपन से यह है, क्योंकि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडेज में रेस्टोरेंट्स जाते थे, खाने के लिए आउटलेट जाते थे, मूवीज जाते थे, तब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कीर्तन, मंदिर, ये सब जगह जाती थी. वाह, तो मेरे पेरेंट्स को मुझे हमेशा ही भगवान से मतलब बहुत कनेक्टेड रखा है, तो बचपन से ही रहा. अच्छा, सो अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूं कि हु इज नंदनी भौतिका बियॉन्ड द सोशल मीडिया? देयर इज़ नो डिफरेंस. लाइक जैसी मैं आउटसाइड हूँ सोशल मीडिया के, वैसे ही बिल्कुल मैं सोशल मीडिया में हूँ. रियलिटी whatever I'm just fun, no double face. Like, because a lot of people pretend on social media and then deep down they are something different. So you're not. No, Smanda, not at all. I can be clear, Ravi. Okay. So अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जब स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हुआ तो इसमें आपने कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में? Yes. कैसे थे? लॉट. और जैसे कि आप सोचो, कभी मेरे पास रुपए नहीं होते थे. मतलब जब मैं छोटी थी, लाइक समझो, लाइक आज से 5 साल कहे, जब मेरा अच्छा करता था मंदिर जाने मुझे सुबह के 5 बजे, पेरेंट्स को उठाने का मन नहीं करा, पॉकेट में 30 रुपीज़ है और मंदिर जाकर आने के लिए मुझे चाहिए 70 in my पॉकेट, बट मैं उस 30 से लिए मंदिर जाकर रिटर्न आ जाती थी. तो ये बहुत बड़ा चीज़ है. मतलब फेयर मेरा, मैं जा रही हूँ, मैं तो पैदल, मुझे बाबू बुला लेते थे, वाइल रिटर्निंग में ऑटो से आ जाती थी. तो इट्स लाइक मैं राफ्टर टू मी कि जब मैं इतनी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड भी नहीं थी जितनी शायद मैं अभी भी, शायद पता नहीं हूँ मैं क्या, कि आपको लगता है कि यू आर डीपली कनेक्टेड टू गॉड एंड दैट हेल्प्स यू टू ग्रो? कहीं ना कहीं हाँ. मतलब मैं जो हूँ और जहाँ भी हूँ, आज सब सिर्फ उनकी वजह से हुआ कि सब हम सब उन्हीं के वजह से उनके. सो नंदनी, बेसिकली लोग अपना जो स्पिरिचुअल और जो भी रिलीजियस थॉट्स जो भी होता है वो पब्लिकली दिखाते नहीं है, फेक. तो आपको ऐसा क्या चीज़ था जो आपको लगा कि आई शुड बी turning it into social media and make it a content so that people get inspired or whatever by?
बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि सब भगवान से जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं आज के यंगस्टर्स टीनेजर्स आप सब, ठीक है, जो कि ये बिलीव करते कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, भगवान क्या ये होता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब भगवान से जुड़े और साथ ही साथ लोगों का ये रहे कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि किसी से हम कर लो तो वो ऊपर वाला वो छुपा रहा है, जो हमारे तो सामने इंसान के साथ है। नहीं, आप इंसान के सामने भी झुकते चलो, क्योंकि आप घमंड दिखा के प्राउड दिखा के कितना आगे बढ़ोगे। ऑलवेज स्पीड डाउन इम्पोर्टेंस। आप जितने साधारण रहोगे और जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा। और वैसे लोगों का ये है ना कि मैं पति हूँ तो मुझे कौन प्यार करेगा, मैं मोटी हूँ या मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन, राइट, एकदम हर चीज़ रिपोर्ट है शायद चलेगा ही कुछ। तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सर्वोपन सपन कोई नहीं। Absolutely. यू डोंट हैव एवरीथिंग इन राइट, बट देन यू डोंट हैव एवरीथिंग। तो आपको बाकी जैसा बना है या आपकी स्थिति जो भी रही है ज़िंदगी में, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो हो वो कैसे, अपने आप को कभी डील मत करना। सो नंदनी, क्या आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? यस, होता है, वर्क करता है? डेफिनेटली। प्लीज़ मुझे सिखा दो। देखो, अरे मैं लास्ट डे बताती हूँ। जैसे अभी 2020 के पहला मेरा बहुत ज़्यादा मन था। 5 दिन की मेले में खाटू श्याम जी टाकी का एकादशी सबसे बड़ी मेला होती है श्याम बाबा की। तो मैंने लिटरली बिफोर 10 डेज होगी मैंने अपने फ्रेंड्स को बोलना स्टार्ट किया, जो मेरे पॉजिटिव लोग हैं, जो मुझे फील होता है कि एक्चुअली पॉजिटिव है और मेरे लिए अच्छा नहीं चल रहा, राइट। तो मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया कि अरे आपको पता है मैं 6 को ना द वॉच एवर द रिपोर्ट्स मैं खातू जा रही हूँ। अरे तेरी कहाँ? मैं बोली अरे मैं जा रही हूँ, सच में जा रही हूँ, मेरा टिकट बना रही, जबकि ना मेरा कोई टिकट बनाना था ना कोई प्लान था, कुछ भी नहीं था, ना बिलीव नहीं करते। और मैंने उसी दिन ट्रेन पकड़ा और एकादशी और द्वादशी में खाटू श्याम जी नहीं थी। वाह, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इज द बिलीफ दैट नहीं, ये होना है तो होना ही है बस। और यही तो मैनिफेस्टेशन थे। तो नंदनी, मैं आपको अपने लिए एक सवाल पूछना चाहूँगी। जो आपने कहा ना कि अगर मैं बिलीव करती हूँ कि ये मुझे करना है या होना ही होएगा, तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना, लाइक मैं सोचती हूँ मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप इसमें मुझे क्या सजेस्ट करोगे? आप अगर 10 चक्कर जाओगे ना तो आप एक भी नहीं कर पाओगे सही से। तो इसलिए आपका मोटिव फिक्स होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करते हैं लाइफ में, कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन हो, आप बात पे विश्वास करो, कुछ अगर आप एक चीज़ पे रहोगे ना शौक की, हाँ मुझे यही करना है, आप एक बार नहीं को 1 2 3 नहीं कर सकती हो ना। आप सोचोगे 3 स्टेयर्स और तीनों पे आप एक ही साथ अपने पाँव को रख पाओगे, तो दैट्स इम्पॉसिबल। तो वैसे ही अगर आप टीचर में जाओगे तो आप कहीं कि ओके आप उसके फिसलों के ईंधन दे रहोगे कि जैसे लगे, तो इसलिए आपको डिसाइड करना है पहले नेट पर ये करना, एक ही हो जाए ना उसके बाद क्लिक करना, ऑफ रख के एक साथ कुछ भी करके नहीं सकता। सो जब आप पोस्ट करते हो अपने स्पिरिचुअल फेथ के बारे में, व्हाट इज द रिएक्शन बाय पब्लिक? काफ़ी लोग बोलते हैं कि ढूंढ कर रही है, नाटक कर रही है, बट उनको महसूस तो पता है कैसा ही बकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग भी जो मोटिवेट होते हैं वो खुद कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर, आपसे मोटिवेशन मिला। हालांकि मैं अपू नहीं उसका हमें किसको मोटिवेट कर सकूँ, पर हाँ लोगों का बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ही आता है एंड लोग मुझे और मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे करते रहो और आगे बढ़ते रहो आपके साथ। तो नंदिनी, ये जो वर्ड है फेथ वर्ड आपके लिए क्या मायने रखता है, कितना मायने रखता है और क्या मीन करता है? सबसे पहले तो आपको खुद पे फेथ चाहिए। आप जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई भी चीज़ से किसी का ज़क्कार नहीं, सिवाय व्यवहार पकड़े कोई भी। अगर आप समझो मुझे वैसे कहीं जाना है, मैं सोचूंगी कि बेकार पाओगे क्या, नहीं से मैं मुझे फेथ नहीं अपने आप, जहाँ फेथ है वहाँ सब कुछ। क्यों कह कि पत्थर किसी को क्या लगी कि वो पत्थर है और कोई क्या कहता है भगवान है। फेथ जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए को पत्थर है, पर जिन्हें विश्वास है
तो उनके लिए वो बहुत ही मुस्कुराती भी है, उदास भी होती है, और उनके जीवन में जवा अगुणित थी, पर जिन्हें विश्वास की उनके लिए बस एक तक था। सो नॉर्मली बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में जब डिफ़िकल्टी या कठिनाई लाती है तब वो लोग स्पिरिचुअल और मतलब फेथ दिखाने लगते हैं भगवान पे। तो क्या मतलब हमें भगवान को सब उसी वक्त याद करना चाहिए जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, या फिर मेरे हिसाब से बारूक से विदाउट गॉड आई नथिंग। सो आप क्या बोलना चाहिए? और बिना ये नहीं कि आपके जीवन में जब को कठिनाइयाँ आती हैं वो इसीलिए आती है ताकि आपको पता चाहिए कि ये जो आपका जीवन है ये सिर्फ उनके भरोसे, ये जो मनुष्य है जिनके साथ आप रह रहे उठ रहे बेटर, दीज आर टेम्पररी। आप जो कर्म करो वो आपका काम तो, और आप जो लोगों के संग वो टेम्पररी है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ नहीं है। आपने देखा आपके जीवन में आज भी छेड़े हैं और वो इंसान लड़की हो लड़का हो बहन मुँह बोला भाई हो फ्रेंड्स हो, वो क्या बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और रहूँगा, बट जहाँ आपसे उनकी थोड़ी बात अतमन होती है दे जस्ट वॉक अवे। राइट एब्सोल्युटली। सो क्या आपको आपके फेलियर और ये जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, फेथ ने आपको कितना हेल्प किया है? फेट नहीं मुझे है, और स्पेशली श्याम बाबा नहीं मुझे की, बिकॉज जैसा कि मेरी मम्मा मुझे पता कि मैं बचपन से ही जब मैं स्कूल जाती थी केजी में तो मैं अपने वाटर बॉटल बैग्स वो अगर लेती थी तो मुझसे चाहिए थी कि नहीं मेरा तुम्हारे में खुद रचाओगी। तो ये शायद भगवान का दिया हुआ ही मेरे पैर है कि तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूँ, ये बहुत नहीं रहेंगे बना दे। आप कैसे बैलेंस करते हो ये सोशल मीडिया एंड स्पिरिचुअलिटी? पैनिक्स जैसा कुछ है नहीं बेसिकली, क्योंकि देखो कि सिंपल सा चीज़ है, मतलब ये मेरी निजी ज़िंदगी में उतरा तो जो मैं फील करती हूँ और जो मेरा आग्रह है वही मैं सोशल में दिखाती हूँ। सोशल मीडिया का मैं वही जाके रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई सब चीज़ डबल फेस होना नहीं है, जबकि नहीं है ये चीज़। आप तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जजमेंट ये सभी फेस करती हैं कि डेफिनेटली उससे कैसे ओवरकम करते हैं? उससे ही सोचकर कि मेरे बुरे कर्म थे, कुछ बुरे कर्म थे उनका धो दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अच्छे ही कर्म मैंने किए हैं और मैं अच्छे ही कर्म करती हूँ, तो जो कि मैं पूरा किया उसका रिजल्ट है ये कि पीछे का किस अच्छे किस जाते हैं। सो हमारी जो दुनिया है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव और क्योटिक है, तो इसमें आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? श्याम बाबा मतलब मेरे जीवन ये सिर्फ एक ही चीज़ है, श्याम वक्त मतलब कुछ भी होता है तो मैं सीधा से बस उसको बोल दियो बाका मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए उनके बजट सुनना या कुल भी दिखे भगवान सभी एक है, राम को श्याम वो अब अपना इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे मैं गणपति बापा को मानती हूँ, माता सरस्वती को मानती हूँ, तो उनके एक होते हैं वो इष्ट होते हैं कि आप उन पर भी करते कि उनको बोलते हैं आपका काम कहता है इसके वहाँ पे इष्ट देखता है। तो वैसे ही मैं एक कदम मेरे लाइफ का तो कुछ भी नेगेटिव होता है तो मैंने सीधा हो जी वहाँ का ठीक है आप जैसा रखोगे मैं रह लूँगी, बस आप अपने पास सकना दैट्स हाउ इट इज। सो आपके ड्रीम्स में और आपके डिवाइन गाइडेंस में इन दोनों में कनेक्शन कैसे है? देखिए मैं ड्रीम ज़्यादा आती नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल चलेगा, और जो आपको नहीं मिल रहा है आपको आप कितना ही हाथ और वालों को नहीं भी देकर तो आप बस अपने अच्छे करते हो, जो आपको चाहिए उन पर अपनी कोशिश करते हो, मिल जा तो उनकी कृपा और ना मिला तो शायद वो लिखा वो आपके लिए लिखा रहेगा, आप उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व एकदम सही पर आप उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। ओके सो क्या आप बिलीव करते हो कि जो होता है वो एक रीजन की वजह से ही होता है? चाहे डेफिनेटली ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझ लेकर। डेफिनेटली जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, हमेशा। और अगर मेरा और आपका कितनी बार बात हुआ कि हम आज पॉडकास्ट कर ही आज करेंगे, डेट आगे बढ़ते थे सर एंड फाइनली टोटली हेडलेस। सो ये भी रीज़न से था एडवाइस सेइंग दिस मुझे तो बहुत ज़्यादा पुस्तक है, ये भी रीज़न से था शायद वो पता बोलते ना एवरी स्टार्ट करेक्ट टाइमिंग।
सो नंदिनी, आपने जो ये स्पिरिचुअलिटी, फेथ, वॉट एवर रीज़न, वॉट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न सब बोला, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक क्वेश्चन पूछूंगी। कभी कभार ऐसा लाइफ में मेरे साथ होता है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ करने की, लेकिन हो सकता है कि मैं उस तक पहुँच भी गई हूँ, लेकिन कोई और है जैसे मुझसे ज़्यादा नहीं होता कि मुझे ना वो देख के चिड़चिड़ाहट होता है, गुस्सा आता है। जन से नहीं होता डेफिनेटली, बिकॉज दैट पर्सन माइट हैव वर्कड एंड मोर हार्ड देन मी। सो ये जो चीज़ होता है इंसान में, मेरे तो और भी बहुत लोग हो गए जिनके साथ ऐसा होता है, या जो ऐसा भी करते हो। सो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? सी, वो उसका किस्मत है, वो उसको मिले। आप कितना ही चिड़ कर लो, चिड़ कर तो कुछ भी कर रहे हो, आप उसको ले नहीं सकते। रे अगर किसी के प्लेट पे एक रसगुल्ला डालेगा तो क्या आप उसके पेट से छीन लोगे? आप कितने ही बार नहीं, तो वो उसके पेट का है, वो उसके नाम लिखा है। और अगर यही वो उसके लिए नहीं लिखा है तो क्या पता मैं उसके प्लेट में जाऊँ, कोई उठा के वापस जो उसने दिया बोलते क्या दिए तो स्नेहा के लिए था। तो आप किसी से किसी को कुछ नहीं सकते। तो इसका अगर आप चिड़ कर रहे हो तो आप अपना एनर्जी वीक कर रहे हो, नेगेटिव कर, आपको क्यों इफेक्ट पड़ पाना है अपने आप पे क्यों असर करना कोई चीज़? हाँ, बुरी चीज़ों का अपने पे असर ही पड़ होने को, यू कैन प्रोटेक्ट का सही। सो नकली, जब भगवान आपको कुछ साइन या सिग्नल देता है तो आपको कैसे पता चलता है? आप कैसे रिकग्नाइज करते हो? लाइक इंट्यूशन आता है या कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ऐसा टाइप का? दिस इज अ बिट पर्सनल, लाइक टू पर्सनल क्वेश्चन। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी आपके डिटेल्स ना, थोड़ा पर जितना एक बता सकती हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे भगवान की बीच की होती है। अगर आपको कब तक ऐसा कर दो ना तो थोड़ा तांदर आ जाए। भगवान बुरा माने नहीं, आपकी खुद में होता है कि अरे नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, याद हो फिर बाबा की किस्सा बात है, दिस शुड डोंट गेट पफ्लिक नहीं, बट फिर नहीं। सो ऐसा है ना कि मेरा एक डिफरेंट वे है उनसे जानने का, क्या नहीं चुनने का, हाँ, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करने वाले हैं जो भी, या कुछ इस चीज़ से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो वो मैं अपने में से उनसे पूछती हूँ और उन्हें गोती क्या कुछ इस तरह जवाब देना तो मैं समझ जाऊँगी इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दैट लेड पर मैं आपको डिफाइन करूँ एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। सो ये स्ट्रेंथ आपने कहाँ से आता है? मेरी मम्मा से, बचपन से है? यस, मेरे मम्मा और पापा, उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई एम स्पेशली एबल। नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे खुश दिया कि अरे यू हैव एवरीथिंग, यू आर नो लेस देन एनी वन। कभी ऐसा मुझे बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट, नॉर्मल रखा और ये फील करा कि हाँ तुम भी बाकी की तरह ही हो। अगर आपको कोई ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा ना तो आपको वो नेगेटिविटी में लेकर जाएगा कि मुझसे इतना एक्स्ट्रा ऑप्शन, मैं क्या क्या नेगेटिविटी आ सकती है। हाँ, बट उन्होंने हमेशा जो पुश किया एंड दिस टाइम ये सब कुछ जुबेरा पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फॉर। सो ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ था ये कैसे हुआ था? ये जब मैं 1 year 18 months की थी तो मैंने लिफ्ट में हाथ दे बोलता ये ग्रिल वाली, तो वो छोटी थी। यस, तो दे और 20 लाइक 2000 सॉरी, तब पर एक्सीडेंट हुआ था। और मैं घर के बाहर खेल रही थी तो मेरे आँख में चांदी का कड़ा था। बचपन में मैं सभी देखते हैं, हाँ, तो मैंने लिफ्ट में क्या था, मैं किसी ने लिफ्ट नीचे बुला गया और मेरा हाथ अंदर फंस गया। मैं कि लोग ना समझ के उस टाइम तक मेरा ड्रेस तक खाएं खर्चों की गिफ्ट वही पे था। और ये जो ड्रेस बने वो मेरे घर के इधर ही के दिया, मतलब सैनी और हारी तो लिफ्ट के पार हो गया का, तो बहुत मतलब रोना जुना हुआ। एंड फिर बहुत एक फेशियल बने का जब तक मैं प्रोडक्ट के पास पहुँची और ये ड्रेस बहुत अगर मेरे साथ है तो शायद हाथ पिक्चर था, नहीं मेरा नहीं, वो वहीं पे था, बट इतना छोटा हाथ था तो सेंस कितना नहीं तक ही नहीं, तो उसमें सेंस रही। तो जब तक हॉस्पिटल से बता रहा है, जब तक रियलाइज़ हुआ उस टाइम तो हम प्लान कुछ की, तो जब तक रियलाइज़ हुआ कि वो बेस्ट बोन पे है वहाँ पे, तब तक सब कुछ हैपन। वो हाथ में जो भी सेंस था नहीं हाथ तो सब वो बोन में भी जो लगता वो सब हो चुका था। और इस
फिर मैं इन्फेक्शन वहाँ तक चला गया तो फिर पप्पे ने डिसाइड किया कि एक तो उन्हें आई कट पे नसेगा और सब केशी पर कप केक करके। तो दादाजी ऐसा भी होता है जो लोग बोलते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, हम इतना भगवान से हम इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप उनको क्या बोलिए? देखिए भगवान है ना, सब सुनते हैं कुछ सब देखते हैं। आप सोचते हो आप पढ़ रहे हैं ये दुनिया में यहाँ पे जो भी कुछ मनुष्य सिंह एक कदम का सोच की और वो हमारे से आगे 100 कदम का सोच के चाहिए। हमें अभी भले करता है कि भगवान तो कभी नहीं सुनना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मुझे भी लगता था जब कुछ साथे तक वेस्ट मरीज है, मुझे भी लगता था कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे याद से लिंक क्यों हुआ, वाई नहीं वाई और वाई। बट धीरे धीरे बड़े होते हो कि मुझे समझा कि वो कुछ बुरा नहीं करते मन सा, ये हमारे कार्य में कार्य एवरीथिंग इज कार्य राइट काम रिकॉर्ड नहीं। सो बेसिकली ऐसा है कि आप बस अपना अच्छा करो और मतलब भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते यार, आखिर माँ बाप को भी आपके साथ गलत कर सकते हैं, हमारे पादों को तो कभी गलत नहीं कर सकते राइट। तो मम्मा की सस्ते वो तो परफ पितारी जगती ईश्वर है, बस आपको विश्वास रखना होगा कि ये जो हो रहा है बाबा कहीं मेरे कद का है और दरवाज ही रिश्ता है तो हमें भोगना ही पड़ेगा, बस इंसाफ ये। और भगवान बात से हमेशा अच्छे करिए क्योंकि वो 100 कदम आगे का जानते हैं और आपसे 5 का जानते हैं एकदम। मतलब मुझे अग्री चाहिए, हो सकता है कि मेरे लिए खराब हो, आप भी हो सकता है खराब नहीं हो बट हो सकता है किससे और बेहतर कुछ और ये मिनिमल हो, कुछ मैक्सिमम में बहुत ग्रेट बनने वाला। मुझे घर चाहिए, मैं के बंगला लिखा है एग्जैक्टली ये बात ओके नंदनी। सो आई हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू, सोलफुल स्पॉन्टेनियस रैपिड फायर। So faith or fate? Faith. One mantra you repeat every single day without forgetting. Jai Shri Shah. Morning prayer or night reflection? Morning prayer. One quote that lifts your spirit. So that's a miracle that you will never forget. I went with an accident in the year 2022 where I lost my finger, days, half. You can see. Oh, so इससे कुछ ऐसा हुआ ना, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं शंभा के मंदिर से निशान चढ़ाकर ही ऑपरेटिंग कर, और 3 बार मैंने अपना मूड चेंज किया कि मैं घर जा रही हूँ, फिर घर जा रही हूँ, फिर रुक गई। इसी तरह से 3 बार ऐसा हुआ कि मैं रुक गई और मेरा भी नहीं लॉक के वक्त में हाथ स्क्रिप्ट हो गया। तो उनके बाद जब मैं बैठ गई थी तो ऐसा हुआ कि मुझे बोल नहीं था ज़मीन पर करना, मेरे भाई लोग मुझे कोडी में लेकर वॉशरूम ले जाकर थे, ठीक है, मेरे मम्मा पापा मेरे पेरेंट्स। बट इन्हें ऐसा था कि सुबह का 4 बजे रात एंड आई कॉल टू माई वॉशरूम, बट आपको लगी आने क्या उसके 4 बजे क्यों किसी का नींद खराब कर, अच्छा सब यही है कसरत। तो मेरे पास पापा का नाम लिया और वो जो तेरे लेफ्ट और राइट के साथ, तेरा राइट तो प्रॉब्लम लेफ्ट में रात से था, और मेरे बेड से लेके वॉशरूम तक के लिए कोई वो नहीं कहा कि वो था कुछ पसंद जैसे सपोर्ट था, नो सपोर्ट। तो ऐसा हुआ कि मैं कब उतरी और कब जैसी शाम करते करते मैं वॉशरूम आकर वापस अपने बेड पर रख दी, मुझे आज तक ये पता ही नहीं कि हाउ इट हैपेंड। योर फेवरेट प्लेस टू कनेक्ट विद गॉड? Abu Sarisha Abdul. One book or spiritual teacher that inspired you? Spiritual teacher that inspired me. My home as my hobby, spiritual teacher. Love for me means giving yourself fully to someone, like with all your heart. No ifs, no buts. That's my expectation. No expectations. Yes, just give. The most peaceful moment of your life? हर टाइम पीसफुल होता है जब मैं वापस शाम के साथ होती हूँ। And describe faith in one word. शाम। Okay. So आज मुझे बहुत सारा पॉजिटिव फीलिंग आया and I got to know a lot of things. I learned a lot of things from Nandini.
Thank you so much for being here. Say Suryaam and Shisha. If you like this podcast, definitely you will like it. So like, subscribe and comment, and also let me know who you want for the next guest. Thank you.